नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। इन दिनों भारत में रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक देश ऐसा भी है जहां 24 दिन बाद 2 महिलाओं में संक्रमण मिला, जो कि ब्रिटेन से लौटी हैं। कोरोना पर लगभग काबू पा चुके उस देश में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम खत्म कर दिया गया है, यानी वहां के लोग क्लब पार्टीज़ में जा सकते हैं और बेझिझक एक दूसरे के गले लग सकते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। यहाँ संक्रमण के सिर्फ 1506 केस आए, जबकि 22 लोगों की मौत हुई। अभी यहाँ सिर्फ 2 एक्टिव केस हैं। पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि इस देश की कामयाबी का राज क्या है, कैसे इस देश ने सफलता पाई। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो दोनों जगह एक ही दिन सख्त लॉकडाउन लगा था। भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, जबकि न्यूजीलैंड में 21 मार्च को लेवल 2 का अलर्ट घोषित किया गया, जिसे 23 मार्च को लेवल 3, 25 मार्च को लेवल 4 में किया गया। यानी पूरे देश में सख्ती से लॉकडाउन लागू किया गया। दोनों ही देश में इस दौरान सख्ती बरती गई, फिर भी न्यूजीलैंड बाजी मार गया, जबकि भारत कोरोना की गिरफ्त में है। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन सफल और भारत में असफल होने के कई कारण हैं। हम आपको उन कारणों के बारे में बता रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, उसका क्षेत्रफल भारत के उत्तर प्रदेश से कुछ ही ज़्यादा है और आबादी महज 49 लाख, यानी हिमाचल प्रदेश से भी कम। इस वजह से वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने में आसानी हुई। जबकि लॉकडाउन के बाद भारत में ग्रॉसरी और मेडिकल स्टोर्स पर काफ़ी भीड़ दिखी। लोग खरीदारी करने के लिए लाखों हज़ारों की संख्या में बाहर निकले। लॉकडाउन की मार पड़ने से बेरोजगार हुए मजदूर भी अपने घरों को जाने लगे थे। इससे भी वायरस का प्रसार हुआ। इसके अलावा न्यूजीलैंड को उसकी एक और भौगोलिक परिस्थिति का लाभ मिला। यह देश चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरा है। एकांत में होने की वजह से उसे विदेश से आने वाले लोगों को नियंत्रित करने में मदद मिली। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि वहाँ वायरस के प्रसार को रोकने में सबसे ज़रूरी ढाल टेस्टिंग बनी। न्यूजीलैंड में व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग की गई। वहाँ अब तक लगभग 6.38% आबादी का कोरोना टेस्ट हो चुका है। कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में आए सभी लोगों को ढूंढकर क्वारंटीन किया गया है और उनकी बेहतर देखभाल की जा रही है। जबकि भारत की बात करें तो यहाँ अब तक 59 लाख लोगों का टेस्ट हुआ, जो कुल आबादी का 1% भी नहीं है। देश में क्वारंटीन सेंटर में संदिग्धों की देखभाल में लापरवाही की शिकायतें आई तो कई जगह लोग इन सेंटरों से भाग भी गए। इसी तरह कई कोरोना संदिग्धों ने अपनी पहचान भी छुपाई। यह भी एक कारण था। लापरवाही का आलम अब भी नहीं रुका है। हालात ये हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कई अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। उनका इलाज करने से मना कर दिया जा रहा है। इन्हीं कुछ वजहों से यहाँ सख्त लॉकडाउन लागू होने के बाद भी कोरोना की चेन नहीं टूट पाई। बहरहाल अच्छी बात यह है कि भारत में टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम को भी मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।